तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। दामिनी फिल्म का यह मशहूर डायलॉग भले ही सिस्टम पर कटाक्ष के लिए विख्यात हुआ हो, मगर सिस्टम में अब तारीखों का दौर कम हो चला है। यह हम नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों में दर्ज आंकड़े बयां कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में तो हालात ऐसे हो चले हैं कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस साल 6 दरिंदों को फांसी की सजा सुना नजीर कायम की है। इतना ही नहीं, मौजूदा साल में सत्र न्यायालय की ओर से कुल 257 अपराधियों को दोषी मानते हुए सजा मुकर्रर की गई है। न्यायालय ने रेगुलर सुनवाई और पुलिस पैरवी के चलते बच्चियों से दरिंदगी करने वाले 44 दोषियों को भी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की कड़ी सजा सुनाई है। हालांकि यह सब मुमकिन हो पाया है पुलिस की सजग और सतत पैरवी व कोर्ट की रेगुलर सुनवाई की वजह से। कुल मिलाकर 257 में से 44 ऐसे मामलों में भी सजा सुनाई गई है जो सीधे बच्चियों और महिला अपराध से जुड़े थे। आंकड़ों पर गौर करें तो साफ है कि अब सिस्टम में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख गुजरे जमाने की बात हो चली है। वहीं त्वरित न्याय मिलने से आम आदमी में न सिर्फ न्याय के मंदिरों के प्रति विश्वास बढ़ा है, बल्कि पुलिस की छवि भी काफी हद तक बेहतर हुई है। बताया गया है कि वर्ष 2021 में पॉक्सो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक 6 अपराधियों को फांसी, 79 अपराधियों को आजीवन कारावास और 12 अपराधियों को 20 साल कारावास और 95 मुजरिमों की 5 साल से कम समेत कुल 257 मुजरिमों को अपराध के हिसाब से सजा सुनाई गई है। एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह के मुताबिक पुलिस का यह प्रयास रहता है कि वह मुकदमों से जुड़े दस्तावेजों को जल्द से जल्द कोर्ट को उपलब्ध कराए और पैरवी के लिए सरकारी वकील को खड़ा करें, ताकि सुनवाई का सिलसिला एक निर्धारित समय सीमा के भीतर खत्म हो और अपराधी को उसके किए गुनाह की सजा मिल सके। इसके अलावा जनपद में मॉनिटरिंग सेल की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर तमाम मुकदमों की मॉनिटरिंग की जाती है। समय समय पर मॉनिटरिंग सेल की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए कई हम कदम भी उठाए जाते हैं। यही कारण है कि हम कोर्ट के सामने सही ढंग से मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं और अपराधियों को उनके गुनाह की सजा दिलवाने में कामयाब होते हैं। चले जाना ठीक है। तुम्हारी धारा तक देखिए, पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, एक तो अपराध नियंत्रण है, दूसरा अपराधी को सजा दिलाना है, और जो दूसरा पक्ष है अमूमन हम लोगों से छूटता रहता है, और जिस कारण से अपराधी बार बार अपराध करने के लिए प्रेरित भी होते हैं, क्योंकि उनको अदालतों से सजा नहीं हो पाती। वर्ष 2020 और 21 में हम लोगों ने इस लक्ष्य को लेकर के कि जो भी शातिर अपराधी हैं या बच्चियों महिलाओं के साथ जो गंभीर श्रेणी के अपराध हुए हैं, उनको चिन्हित करके उनके अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और अपराधी अपराध करने से डरें। आज जब साल के लगभग 11 महीने बीत चुके हैं, तो हम लोग जब इस आंकड़े को देखते हैं तो 133 मुकदमों में 257 अपराधियों को सज़ा दिलाई गई है, जिसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे इसमें जो सुखद पक्ष है कि बच्चियों और महिलाओं के साथ जो जघन्य श्रेणी के अपराध थे, पॉक्सो के, रेप के, मर्डर के,
उन प्रकरणों में 6 प्रकरणों में फांसी की सज़ा भी न्यायालय से सुनाई गई है। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक वर्ष 2021 में फांसी के 6 मामले, आजीवन कारावास के 79 मामले, 30 वर्ष की सज़ा के 2 मामले, 22 साल की सज़ा का 1 मामला, 20 साल की सज़ा के 12 मामले, 15 वर्ष 12 वर्ष की सज़ा के 1 मामले, 10 वर्ष की सज़ा के 14 अभियुक्त, इस तरह 19 अभियुक्त 7 वर्ष की सज़ा के, 21 अभियुक्त 5 वर्ष की सज़ा से और 5 वर्ष से कम की सज़ा के 95 अपराधियों को सज़ा दिलाई गई। इस तरह कुल 257 अपराधी 11 महीनों में सज़ा दिलाई गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय चीज़ यह है कि जो पॉक्सो के प्रकरण है जिसमें छोटी बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुए थे, ऐसे 44 अपराधियों को सज़ा दिलाई गई है, जिसमें फांसी के 6 प्रकरण हैं, आजीवन कारावास का 1 प्रकरण है और 30 वर्ष की सज़ा के 2 मामले हैं, 20 वर्ष की सज़ा के 12 मामले हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। हमने अपने यहाँ एक मॉनिटरिंग सेल बना रखा है जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल की तैनाती है। जैसे ही कोई जघन्य घटना किसी बच्ची के साथ होती है तो तत्काल हम लोग ऐसे मुकदमों को चिन्हित करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के भीतर चार्जशीट इसमें दाखिल हो जाए। न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाती है, पीड़िताओं के परिवारीजनों को पुलिस का संरक्षण दिया जाता है और ऐसे 1.5 दर्जन से अधिक प्रकरणों में हमने गनर भी उपलब्ध कराए ताकि पीड़िता के परिवार के लोग बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अदालत में अपनी बात रख सकें और उन्हें कोई डरा धमका न सके। तो इस वजह से भी जजमेंट कराने में जल्दबाजी रही है और अदालत को भी आसानी रही है। काफ़ी समय लगता है। वहाँ हम लोगों ने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर बार बार विशेष वाहक भेजकर, डीओ लेटर लिखकर, व्यक्तिगत रूप से टेलीफोनिक संवाद करके 1 महीने, 1.5 महीने से लेकर 5 महीने के भीतर तक डीएनए रिपोर्ट प्राप्त कर ली, जो अमूमन साल भर से अधिक समय जिसमें लगता है। सर, कई मामले ऐसे भी रहे जिनमें बहुत कम समय में और फांसी की सजा हुई। हाँ, निश्चित तौर पर इस वर्ष करीब आधे दर्जन प्रकरण ऐसे थे जो 40 दिन से लेकर के और 4 महीने के भीतर जिनमें गंभीर सजाएं जो है कराई गई हैं। और उसका कारण यही रहा कि प्रत्येक तारीख पर उसकी मॉनिटरिंग करना, अगली पेशी पर किन गवाहों को पेश किया जाना है उन्हें समय से उपलब्ध कराना, गवाहों पर कोई दबाव न बना सके इसके लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो इन कारणों से भी अदालत को आसानी रही है कि वो अभियुक्तों के खिलाफ सजा कर सके। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।